महापर्व पर्युषण आया है। जग घूमिया अरिहन्तानां नमो अरिहन्ताणां। घबराओ न दुख से जीवन दुख का मेरा है। शरणारे रो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु से मरण किए अरिहंताणां। ओम नमो अरिहंताणां। अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां। महापर्व पर्युषण की आराधना 24 अगस्त बुधवार से 31 अगस्त बुधवार तक 8 दिन की आराधना आप सभी पूरे भारत नहीं विश्व में ये पर्व मनाया जाता है। ये आध्यात्मिक पर्व है। हमने पूरे जीवन का लेखा जोखा क्या किया, क्या करना चाहिए जानने की, अपने को देखना, अपने को जानना, अपने भीतर आने का ये महापर्व पर्युषण। पर्युषण का अर्थ है प्री उपसर्ग उस धातु से अन्न लगा करके बना है कि जैसे चारों ओर से अपने को देखना, मिथ्यात, अवर्त, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग, 18 पाप स्थानक, मैंने कहाँ कहाँ सेवन किया, किसी को कटु वचन बोला, झूठ बोला, किसी की निंदा की, किसी का दिल दुखाया, किसी के बारे में अवर्णवाद बोला। ये 8 दिन अपने को देख करके जानने को समझने का पर्व है। कितना त्याग सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना कर पाया हूँ अपने आप का लेखा जोखा। तो मैंने क्या त्याग किया, क्या प्रत्याख्यान किया, क्या मैंने छोड़ा, क्या मैंने ग्रहण किया। अपने को जानने का ये अध्यात्म पर्व सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट पर्व है। ये पर्व अनादिकाल से चला आ रहा है। सभी तीर्थंकर भगवान ने इस पर्व को मनाया है। 7 दिन की तैयारी है। 8वें दिन क्षमापना का पर्व, सबसे मैत्री भावना, जिससे आपका मन मुटाव है, जिससे कलह है, यदि आप उस दिन भी आप क्षमापना नहीं करते तो ये क्षमापना फिर वो पर्व ऐसे नहीं मनाया जाता। त्याग का पर्व है। 8 दिन हो सके आप अधिक से अधिक त्याग करें, जो जितना तप कर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में मैं एक विनम्रता से आह्वान करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मुनिराज विराजमान है, साध्वी वृंद विराजमान है, या स्वाध्याय बंधु आए हैं, वो 8 दिन अंतगढ़ सूत्र की वांछना करें। अंतगढ़ में 90 आत्माओं का वर्णन है, जिन्होंने उसी जन्म में जो सिद्ध कर लिया कि हर वर्ष ये अंतगढ़ सूत्र की वांछना होती है। उस महान आत्माओं ने कैसे अपने जीवन का त्याग करके अंतिम सिद्ध गति को प्राप्त किया, और आप भी अपने जीवन का लक्ष्य रख करके 1 घंटा उस अंतगढ़ सूत्र की वांचना में, जहाँ जहाँ भी वांचना होगी, शुभ मुनि जी अंतगढ़ सूत्र की वांचना करेंगे। उसके बाद हम कुछ बोलेंगे, तो आप यथाशक्ति 1 घंटा 2 घंटा तो अपने लिए ज़रूर निकालें। यथाशक्ति तप करें, जितना कर सके इतना तप करें। और तप किस लिए किया जाता है? आपके भीतर जो अनादिकाल का मिथ्यात्व, मोह, अज्ञान जो भरा है, उसको दूर करने के लिए। तप शरीर के लिए, तपसा निर्जराचाय, तप निर्जरा के लिए होता है। जो अनादिकाल के कर्म संस्कार पड़े हैं, उसको समाप्त करने के लिए तप किया जाता है। सबसे बड़ा है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान की साधना तीर्थंकर भगवंतों की साधना है। भेद करो, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। यदि भेद विज्ञान को आपने सीख लिया तो आप शीघ्र ही कर्म को काट करके सिद्ध गति में जाएंगे। आज तक हमने भेद विज्ञान की चर्चा की है, परंतु उसको जीवन में जिया नहीं। क्या है भेद विज्ञान?
आप सब कुछ करते हुए, धार्मिक क्रिया करते हुए, संसार की क्रिया करते हुए, आवश्यक क्रिया करते हुए, व्यवहार की क्रिया करते हुए, दुकान में जाते हुए, घर में जाते हुए, भेद करो कौन कर रहा है। शरीर और आत्मा दो तत्व जुदा जुदा है। तो शरीर कर रहा है, शरीर चल रहा है, शरीर भोजन ले रहा है, शरीर विश्राम कर रहा है, शरीर बातचीत कर रहा है। मैं आत्मा मात्र दृष्टा, जानना और देखना, ये आत्मा का निज गुण है। और इस भेद ज्ञान से आप करेंगे तो आप बहुत बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये मार्ग कैसा है? जिन शासन का मार्ग, प्रार्थना का मार्ग नहीं, संकल्प का मार्ग है। पर्यूषण में आप संकल्प करेंगे कि क्या संकल्प? ये जीव जो अनादि काल से देह में बंधा है, जीव की मुक्ति का संकल्प कि मुझे मुक्त होना है, मुझे आज़ाद होना है और मुझे सिद्ध गति को प्राप्त करना है। और संकल्प करेंगे पर चिंतन का त्याग, निंदा का त्याग, निज में निज को स्थित करने का संकल्प और भाव शुद्धि करेंगे। अंतगढ़ सूत्र में जो कुछ बताया गया है उसको आप ग्रहण करेंगे। हो सके तो अधिक से अधिक जो आप लोग 8 दिन समय निकाल सकते हैं तो उपाश्रय में आइए, अपने घर में एक जगह बना लीजिए। 8 दिन अधिक से अधिक भगवान महावीर की वाणी का पारायण करें, सामायिक करें, स्वाध्याय करें, ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, अपने को देखना और अपने को जानना और अपने में रमन करना। इसमें आप 8 दिन के लिए दान, शील, तप, भावना की आराधना कर सकते हैं यथाशक्ति। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा दान, जितना दान आप दे सकते हैं, मुट्ठी भर यदि आप अन्न निकाल करके भी कबूतरों को देते हैं, गाय को देते हैं, मुक्त प्राणियों को देते हैं, आप पूरे महीने में 1 मुट्ठी अन्न निकाल करके अलग रख लीजिए डब्बा बना करके, वो गौशाला में, कबूतरों में, कहाँ भी हो, यथाशक्ति दान दीजिए। आपके पास बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, परंतु मनुष्य की एक आदत पड़ती है संग्रह करने की। संग्रह किसके लिए करना? बेटे के लिए, बेटे के बेटे के लिए, परिवार के लिए। अपना सोचो कि मुझे कितना संग्रह करना है जीवन यापन के लिए, उतना जरूरी है, उतना अपने आप मिल जाएगा। पुण्य श्रावक भगवान महावीर नाम लेते हैं। कितने उच्च कोटि के श्रावक थे, राजा सैनिक, उनकी एक सामायिक नहीं खरीद सका। वो क्या करते थे? वो बाज़ार से रुई लाते थे, पूनियाँ बनाते थे, पूनियाँ बेच देते थे, जो आती थी कमाई उसमें गुजारा दोनों करते थे। और जो बच जाता, एक टाइम का भोजन करते थे, जो बच जाता तो अतिथि की सेवा करते थे और शुद्ध नैतिक जीवन जीते थे। ऐसी सामायिक पुण्य श्रावक की थी। आप भी इस प्रकार के समय कीजिए, दान कीजिए, शील का पालन 8 दिन तक पूरा शील का पालन करेंगे, यथाशक्ति तप करेंगे, उच्च भावना रखेंगे सबके प्रति और क्षमापना करेंगे। जिससे आपका वैर विरोध है, 1 साल तक यदि आपने क्षमा नहीं मांगी तो अनंतानुबंधी क्रोध, जिसकी गति नरक की है। आप देखिए, चाहे आप साधु हैं, चाहे आप साध्वी हैं, चाहे श्रावक हैं, चाहे गृहस्थ हैं, कुछ भी हैं, उस दिन बैठ करके आप निरीक्षण कीजिए, मेरा किससे वैर विरोध है, किससे मैंने कटु वचन बोला, किसको सताया, किसको बोला। तो अंतःकरण से आप मुझसे क्षमा याचना कीजिए, पास में बुलाइए, नहीं आ सके तो अंतःकरण से आलोचना कर लीजिए। और अच्छा अवसर है, अधिक से अधिक हमारे यहाँ जनाचार्य यूट्यूब पर ध्यान शिविर है, ध्यान कीजिए, आलोचना कीजिए, योग निद्रा कीजिए, अधिक से अधिक अपने जीवन में तप समाधि को अपनाइए, वेद ज्ञान की साधना कीजिए, देह को तपाइए, जितना तपा सकते हो देह को। एक असुंदर अवसर है, अनंत बार में हमें ये देह मिला। देह क्यों मिला? मिथ्यात्व के कारण। इस देह को मैंने अपना मान लिया। ये काया शिव मुनि की है, ये काया अनंत बार मिली, अनंत बार मिट जाएगी। यदि ये देह के मोह के कारण मैं और आप 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण किया है। देह का मोह धीरे धीरे तोड़ो। मैं देह नहीं हूँ तो तुम क्या हो? मैं आत्मा हूँ। आप दृष्टि बदल दो। आज तक बचपन से लेकर अभी तक माँ के गर्भ से बाहर आए और माँ ने आपको कोई नाम दे दिया,
नाम जिंदगी भर नाम लड़ते रहे, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटियों में गए, नाम कमाया, व्यक्तित्व कमाया, धन कमाया, डिग्री हासिल की, तो मिला क्या? ये तो देह का पोषण हुआ, व्यक्तित्व का पोषण हुआ, अस्तित्व का पोषण नहीं किया। तो आज से दृष्टि बदलो, मैं देह नहीं, देह है केवल कर्म निद्रा के लिए। जो कर्म देह पर आए हैं, समता भाव से आत्मा की साक्षी से मैं स्वीकार करूँगा। एक है देह का धर्म है, एक आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म है अपने को मात्र जानना और अपने को देखना। यदि ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाओगे तो बड़े से बड़े कर्म भी आपको छूता नहीं रहेगा, आप उससे ऊपर उठ जाओगे। तो आत्म धर्म में रहना, अनंत शांति में रहना, कलह क्लेश नहीं करना। वर्ष भर में किसी से हो गया हो तो उससे पास बुला करके क्षमा याचना करना। अंतगढ़ सूत्र का वांचन सुनना, दोपहर को कल्प सूत्र का वांचन हो सके तो कल्प सूत्र का वांचन सुनना। ये जीवन टूट जाता है एक बार, दोबारा नहीं आता। असंख्यम जीविये मां पमाए पारो वनीय सिहुनाथितानं एवं व्याना हि जने पमत्ते कन्नु हिंसा अजयागहंती। ये जीवन असंस्कृत है, जीवन को जोड़ा नहीं जा सकता। आप एक वृक्ष के पत्ते को तोड़ के जोड़ सकते हैं, धागा टूट गया तो गांठ लगानी पड़ती है। ऐसे जीवन आयुष एक बार टूट गया, श्वास टूट गई, जीव निकल गया तो शमशान की राख बनेगी ये जीव। तो जीवन असंस्कृत है, जीवन को जोड़ा नहीं जा सकता। बुढ़ापा आएगा, आदि व्याधि आएगी, प्रमादी कैसे रक्षा करोगे? अपने जीवन की रक्षा करने के लिए प्रमाद छोड़ो, जीवन को समझो। छोटा सा जीवन मिला है, किसके लिए मिला है? कर्म मर्यादा के लिए मिला है, सब सेवा करने के लिए मिला है। अपने परिवार में, संघ में, समाज में, राष्ट्र में जिसका किसी का भला कर सको उतना भला ज़रूर करना। तुलसीदास ने गाया है, तुलसिया संसार में 5 रतन है सार। तुलसिया संसार में 5 रतन है सार। सज्जन संगति हरि भजन दया दान उपकार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद कर लें, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। 2 तत्व हैं, जीव और अजीव, आकार और निराकार, सत्य है और असत्य है, देह और आत्मा दोनों जुदा जुदा हैं। दोनों को एक मान लेना ये हमारी अनादिकाल की भूल है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, मोह है। दोनों को जुदा जुदा जानो। देह अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा के गुण धर्म अलग है, देह के गुण धर्म अलग है। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में जीव, सब में जीव समाया है। नरक के नेरियों में जीव है, पशु पक्षियों में जीव है, पेड़ पौधों में जीव है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति, पेंद्री तेंद्री चिरेंद्री पचेंद्री, देव 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविदेव, 56 अंतर्दीपों में सब में जीव समाया है। तुम्हारे भीतर भी जीव है। जीव को जानो, जीव को मानो, जीव में स्थित हो जाओ। यही सत्य है, त्रिकाल सत्य है। और भीतर गहरे गहरे चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। चित्त हमारा
शुद्ध हो सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा को नमन करें। एक और लंबा गहरा अरिहंत परमात्मा को वंदन नमन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानात्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानात्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत और